पंजाब सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जो मोदी सरकार की तरफ से 3 बिल पास किए थे वो रद्द कर दिए हैं। और इस समय हमारे साथ हैं पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत। राव साहब, आपकी पंजाब की सरकार ने ऐसा फैसला किया कि अब दूसरे राज्य भी वो कह रहे हैं कि हम भी वो करेंगे जो पंजाब की कैप्टन सरकार ने करके दिखा दिया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। केंद्र सरकार जल्दबाजी में या जानबूझ करके या अपने कॉरपोरेट मित्रों के दबाव में आकर के 3 ऐसे कानून पास कर चुकी है जो कानून देश के किसानों के लिए घातक हैं, किसानी को ख़त्म करने वाले हैं। तो उस कानून को जो है ख़त्म कर उसके प्रभाव को, दुष्प्रभाव से खेती को बचाना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने ये निर्णय लिए, कानून विधेयक पास करवाए, और वो विधेयक पूरे देश में एक मॉडल का काम करेंगे। और उसका अनुसरण कांग्रेस शासित राज्य तो करेंगे ही, जो गैर भाजपा शासित राज्य है वो सब भी उसका अनुसरण करेंगे। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार अहंकार से काम न ले और वो पंजाब के बिलों का अध्ययन करके देखे और इसके तर्ज पर किसानों को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालें, क्योंकि किसान परेशान है, उससे चिंतित है किसान। कैप्टन सरकार का फैसला या इससे पहले, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी का भी एक हुक्म आया था कि जो हमारी सरकारें वहाँ जो संविधान के जो हमारे स्टेट को पावर है 252 या 244 उसके तहत ये कीजिए। कांग्रेस लीडरशिप प्रारंभ से ही इन अध्यादेशों पर शंका उठाती रही है। तो किसान आंदोलन में जब आया तो सब सारी देश का ध्यान गया और सोनिया जी ने किसानों के प्रोटेक्शन के लिए अपने कांग्रेस शासित राज्यों से कहा और उन्हीं की सलाह पर, उनके सुझाव पर कैप्टन सरकार ने जो है कुछ कदम उठाए और सब लीगल कंसल्टेशन के बाद, सब चीज़ों के बाद, और अब ये बिल पास हो गए हैं। लगता नहीं जिस हिसाब से पंजाब सरकार ने किया उसके साथ सेंटर और स्टेटों के बीच में जो टकराव वाली स्थिति है, जो कन्फ्लिक्शन, वो बहुत बढ़ जाएगी। और लोग तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि सेंटर सरकार बहुत ज़्यादा बहुमत है, कहीं पंजाब में एमरजेंसी या गवर्नर राज या राष्ट्रपति राज ना लगा दें। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो जानते हैं इसके परिणाम बहुत नुकसानदायक होंगे। पहले ही वो संघीय ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं और फर्दर नुकसान पहुंचाएंगे यदि राज्यों की आवाज़ को सुनने के बजाय उसको कुचलने का काम करेंगे। हमें हमारे मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि उनको पंजाब की चिंता है, पंजाब के किसानों की चिंता है, उनको उनकी चिंता नहीं है। आपकी सरकार सेफ है, रिस्क जोन में नहीं है। उनको मोदी सरकार रखेगी नहीं रखेगी इसकी चिंता नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं है जिसका कानून का हमने ऐसा उल्लंघन किया है जिसके लिए सरकार को भंग किया जाए। आपकी सरकार सेफ में है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने गलत काम कुछ किया ही नहीं है और यदि फिर भी सरकार भंग करेंगे, जनता के लिए हम कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो गर्दन काटना चाहते हैं तो काटें, लेकिन पंजाब के हित के साथ, किसान के हित के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। जैसे आपने बोला कि सेंटर सरकार बहुत ज़्यादा अहंकार वाला, उनको जो रवैया छोड़ देना चाहिए। अगर अहंकार है तो लगता है कि ये भी सेंटर सरकार स्टेप ले सकती है कि यहाँ की सरकार डिसमिस कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, गवर्नर रूल लगा सकती है। अभी इस देश में कानून का शासन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है और जनता कानून की संरक्षक है। तो यदि वो ऐसा कुछ करेंगे जो कानून सम्मत है ही नहीं, संविधान सम्मत नहीं है, तो उनको दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कोई भी केंद्र सरकार इस तरीके की गलती करेगी। सर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कह रहे कि कैप्टन सरकार ने ड्रामा कर दिया। ये ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि केजरीवाल भी कुछ ऐसा ही ड्रामा करके देखें तो सही। हाँ,
वो उनको राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ड्रामा कर दे। लगता है कि पंजाब में उनकी जो आम आदमी पार्टी है वो गवर्नर के मुख्यमंत्री के साथ जाते, गवर्नर को मिले बिल पास किए, तो दिल्ली उनके जो पार्टी के सुप्रीमो वो कह रहे हैं कि ड्रामा, ये सेंटर के जो बिल है वो स्टेट तो रद्द कर नहीं सकता। केंद्र सरकार ने कुछ शायद उनकी घुंडी चढ़ाई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो हिज मास्टर वॉइस के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ आपने यू टर्न लिया है उसमें श्री केजरीवाल की घुंडी घूम गई है, ऐसा मुझे लगता है। उसमें कोई उनको घुमाया गया कि जहाँ वो बीजेपी के या सेंटर सरकार के इशारों पे नाचते हैं, जहाँ जो सेंटर कहता है वही करते हैं। वही 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 एक घुंडी घूमना यही है। केंद्र सरकार ने कुछ घुंडी घुमाई है। वो तो दिल्ली में पावर है उनके पास है सरकार की। किन के पास? अरविंद केजरीवाल साहब के पास। नहीं, उनकी सरकार है, कुछ घुंडी घुमाई होगी। तो गुंडी कैसे कमाई हो, क्या काम कर दिया कि वो सेंटर के दबाव में? मैं भगवान जाने, लेकिन आज तो बिल्कुल बदले बदले से केजरीवाल है। जो केजरीवाल बात बात पर चुनौती देते थे केंद्र सरकार को, आप बिल्कुल बदले बदले से है, तो कुछ तो होगा। तो अकाली दल का क्या देखते हैं सर? अकाली दल को कैसे देखते हैं इस मसले पे? वो आता भी है, खुल के भी नहीं आता, काम भी कर जाता है, फिर भी उसके कैसे देखते हैं एक्शन को? अकाली दल अपनी वजूद को बचाने में लगा हुआ है। वो बहुत बड़ी गलती कर गए कि ऑर्डिनेंस को मान गए और कैबिनेट में बने रहे। और बेअदबी और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनका कोई जवाब अकाली दल से देते नहीं बनेगा। जो उनका बोर्ड वेश है वो इस सवाल पर बहुत उनसे खफा है। कम से कम वो सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में तो अकाली दल को मानने को तैयार नहीं होगा। लोग अब श्रोमणी अकाली दल को लाइक नहीं करेंगे, या अकाली दल को लाइक करेंगे, सुखबीर सिंह बादल का नेतृत्व तो नहीं लाइक करेंगे? नहीं, वो सुखबीर सिंह बादल को तो कतई लाइक नहीं करेंगे। सर एक और बात है कि किसानों को क्या लगता है? क्योंकि किसान लगता है कि जिस हिसाब से आपकी सरकार ने 3 बिल रिजेक्ट किए, उसमें अमेंडमेंट भी की है काफ़ी, और उससे पंजाब का किसान खुश हो गया। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे स्टेट हैं उसको फॉलो करेंगे, खास करके जो कांग्रेस रूल यहाँ कर रही है। तो किसान लगता है कि मोदी सरकार पर उनको भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी सरकार पर वो भरोसा करेंगे? हमारे एक्शन पर भरोसा करेंगे। हमने वो कदम उठाया है जो किसान सोचता था, और हमने हाई रिस्क एरिया में जाकर के भी किसान के लिए कदम उठाए। तो किसान हमारे कदम के महत्व को समझता है। लगता है कि जिस हिसाब से आपकी सरकार ने जो फैसले लिए, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मुहिम शुरू की जा रही है, धन्यवाद कैप्टन, थैंक्स कैप्टन, वो 2022 को लेके किया जा रहा है। नहीं, कैप्टन, थैंक यू कैप्टन का मतलब ये है कि आप हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आपके पीछे हम खड़े हैं। तो एकजुटता तो पंजाब को कैप्टन के पीछे करनी ही पड़ेगी। आखिर उन्हीं के नेतृत्व में तो लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी तो पहला मोर्चा है, आगे भी तो मोर्चे होंगे। सर एक आधा और सवाल है मेरा। नवजोत सिंह सिद्धू को आप बाहर लेके आए, घर से बाहर निकले वो, और विधानसभा में भी आए, और कल आपने उनका जन्मदिन भी मना लिया, केक भी काट लिया। तो पंजाब के लोग बड़ा महसूस करें कि शायद अब रावत साहब उनको अच्छा गिफ्ट देंगे। तुसी क्या चाहते हो? मेरे चाहण दी क्या गल है? वो तो तुहाडे चाहण दी बात है, वो तो पंजाब दी चाहण दी बात है। पंजाब जो देना चाहेगा वही होगा। केक तुसी कट्टिया, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? नहीं, वो तो थोड़े दिल की गल है। मेरा तो एक फॉर्मल बात है, लेकिन थोड़ी बात दिल दी बात है। तो आप जो देना चाहेंगे वही होगा।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ जी। अरे तुम्हारा दिल तो उत्थे था। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हरीश राव जी जिन्होंने साफ शब्दों में बोला कि कैप्टन सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए निश्चित तौर पे वो एक देश के लिए एक मॉडल बन चुका। और रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, तो नवजोत सिंह सिद्धू को जो पंजाब का दिल चाहेगा वही होगा। कैमरा मनदीप सिंह के साथ जगतार सिंह, NB न्यूज़, चंडीगढ़।